वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है जानवी खड़की। मैं अमेरिका में क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में अपना मास्टर्स कर रही हूँ। अगर आपका भी प्लान है यूएस में एजुकेशन के लिए आने का और आपकी इंग्लिश वीक है, आपको फ्लुएंटली प्रॉपरली बात करना नहीं आता या फिर आपको इंग्लिश से डर लगता है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं आपको बताऊँगी कि यूएस का वीज़ा इंटरव्यू आप कैसे क्रैक कर सकते हो। डोंट वरी, मैं आपको अपनी इंग्लिश परफेक्ट करो, इम्प्रूव करो, ग्रामर पे फोकस करो, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताऊंगी। मैं आपको प्रॉपर एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊंगी। अगर आपने मेरे टिप्स सारे अच्छे से फॉलो किए तो आपको 100% यूएस का वीज़ा मिल जाएगा। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैंने यूएस का वीज़ा इंटरव्यू दिया था तब मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, फिर भी मुझे यूएस का वीज़ा मिला और मुझे यूएस का वीज़ा 4th अटेम्प्ट में मिला। मेरा वीज़ा रिजेक्ट होने का एक रीज़न ये भी था कि मेरी इंग्लिश वीक थी। अगर आपको मेरी स्टोरी जाननी हो कि कैसे मुझे 3 रिजेक्शन के बाद 4थी अटेम्प्ट में यूएस का वीज़ा मिला, तो उस वीडियो का लिंक मैं फर्स्ट पिन कमेंट बॉक्स में दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में दूँगी, और साथ में वीडियो के एंड में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। जब भी मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ, अपना ऑनेस्टली एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि तब मुझे वीज़ा के टाइम पे इंग्लिश नहीं आती थी, मेरी इंग्लिश वीक थी, या फिर मेरा 3 बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ है और 4थी अटेम्प्ट में मुझे वीज़ा मिला है, तो ये सारी बातें सुन के मेरे फ्रेंड्स मुझे सजेस्ट करते हैं कि तू ऐसा मत बताती जा, ऐसे बताती जा कि तुझे एक ही बार में वीज़ा मिल गया है, वो भी 1 मिनट के अंदर मिल गया है, और बहुत अच्छी इंग्लिश थी तुम्हारी उस टाइम पे। पर मैं कभी भी उनके बातों पे ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि हमेशा मैं अपनी ऑनेस्ट स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरीके की मैंने प्रॉब्लम फेस की है, बहुत सारे स्टूडेंट उस तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं। किसी की इंग्लिश वीक होती है और किसी का वीज़ा भी रिजेक्ट होता है। तो इस टाइम पे अगर मैं आपको अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो एक कनेक्शन बन जाता है। आपको लगता है कि इस लड़की ने कर दिया तो मैं भी कर सकता हूँ, तो मुझे आप सबकी हेल्प करनी है। और रही बात मेरी इंग्लिश की, तो हाँ, मेरे जब भी यूएस वीज़ा मिलने से पहले मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, पर अभी यूएस में आने के बाद यहाँ पर अभी आप किसी और कंट्री में चले जाते हो जहाँ पर आपको इंग्लिश बोलने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं होता, तो आपकी इंग्लिश अपने आप कुछ महीनों बाद ठीक हो जाती है। ये मुझे छोटी सी बात आपको बतानी थी वीडियो स्टार्ट होने से पहले। तो अभी हम देखते हैं कि अभी आपकी इंग्लिश वीक है या फिर आपको बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, इंग्लिश से डर लगता है, आप फ्लुएंटली बात नहीं कर पाते हो, तो आप यूएस का वीज़ा कैसे क्रैक कर सकते हो। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आप अकेले ऐसे नहीं हो जिनकी इंग्लिश वीक थी या फिर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, इंग्लिश से डर लगता है। आपके साथ 50% लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है। बस कॉन्फिडेंस की बात होती है। अगर आपने अपने ऊपर भरोसा रखा, कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से वीज़ा इंटरव्यू दिया, तो आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है वो सब कुछ साइड में हो जाता है। नेक्स्ट बात ये ध्यान में रखिए कि यूएस वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पे आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होने वाली है, और ना ही आपको हाई लेवल की इंग्लिश बोलनी है। आपको सिंपल बोलना है ताकि आपको बोलने में भी आसानी हो और वो आगे वाले जो है उनको भी इजीली समझ में आ जाए कि आप क्या बोल रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान में रखिए कि जैसे आपको कोई नया एक्सेंट समझने में थोड़ी परेशानी होती है, वैसे ही जो भी आपका वीज़ा इंटरव्यू ले रहे हैं उनको भी आपका एक्सेंट समझने में परेशानी हो सकती है। तो आप बहुत फास्ट ना बोलिए, आराम से बोलिए ताकि उनको भी समझ में आ जाए। 4th और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ट्रिक है जो कि आपको 100% करनी है अगर आपकी इंग्लिश वीक है, तो वो ये है कि वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पे आपको कुछ फिक्स क्वेश्चन ही होते हैं जो कि आपको पूछेंगे। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 होते हैं। तो वो क्वेश्चन को आपको पेपर पे लिखना है और उसके आंसर भी सिंपल इंग्लिश में प्रिपेयर करने हैं, और उस क्वेश्चन के आंसर की प्रैक्टिस करनी है मिरर के सामने, वो भी हर दिन। तो ध्यान में रखिए कि जो भी आप आंसर प्रिपेयर कर रहे हो वो ज़्यादा लंबे ना हो, 4 या 5 पॉइंट के ही वो आंसर हो, क्योंकि जो भी वीज़ा इंटरव्यू लेते हैं उनको सिर्फ आपका ही वीज़ा इंटरव्यू नहीं लेना है, उनको तो एक दिन में फिक्स नंबर स्टूडेंट का वीज़ा इंटरव्यू लेना होता है, तो उनके पास भी टाइम बहुत कम होता है, तो वो आपके एक आंसर पूरे नहीं चेक कर सकते या फिर सुन सकते हैं। उनका ऐसा टारगेट होता है कि जितने फास्ट हो उनके उतना ही फास्ट वो सारा इंटरव्यू ख़त्म कर ले। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका वीज़ा इंटरव्यू 2 से 5 मिनट तक चल सकता है, और किसी का इंटरव्यू तो 40 और 50 सेकंड में भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादा लंबे आंसर ना बनाइए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट
पॉइंट बात कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको इंग्लिश मूवी देखनी है, मिनिमम 2 से 3 मूवी। तो आपका वीज़ा इंटरव्यू होने से पहले आपकी 2 या 3 मूवी देख के ख़त्म होनी चाहिए। आप मैक्सिमम कितनी भी मूवी देख सकते हो। और मुझे पता है कि जिनको इंग्लिश नहीं आती है या फिर समझने में प्रॉब्लम होता है, उनके लिए इंग्लिश मूवी देखना बहुत ही बोरिंग हो जाता है, नींद आती है, कुछ समझता ही नहीं है। पर अगर आपको यूएस का वीज़ा चाहिए, वो भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो आपको मूवी देखनी ही पड़ेगी इंग्लिश में। तो इंग्लिश या फिर हॉलीवुड मूवी देखने से ये फ़ायदा होगा कि आपको अमेरिकन एक्सेंट समझने में आसानी हो जाएंगी, और जब भी आपका वीज़ा इंटरव्यू होगा तो आप उस एक्सेंट से फैमिलियर रहोगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम जो वीज़ा रिजेक्ट हुआ था वो इंग्लिश एक्सेंट या फिर अमेरिकन एक्सेंट ना समझने के कारण ही हुआ था। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है तो आप कुछ सेंटेंसेस पहले से ही प्रिपेयर करके जा सकते हो। जैसे कि अगर आपको वीज़ा ऑफिसर के बातें कुछ समझ में ही ना आ रही हो, या फिर आवाज़ कम आ रहा हो, या फिर आपको क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बोलना हो, तो उस टाइम पे आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, क्या बोलोगे, ये सब कुछ आप पहले से ही सोच के जाइए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी आपने क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर किए हैं वो आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो कि मुझे ये क्वेश्चन पूछिए। ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक के साथ कंफर्टेबल हो, पर किसी और के साथ इंग्लिश बोलने पे ना कंफर्टेबल हो, तो आपको ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी। लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दीजिए, खुद पे भरोसा रखिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ये सब कुछ फॉलो करने के बाद भी अगर आपको डर लग रहा है, आपको अपनी इंग्लिश पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप एक कैमली करके ऐप है, वहाँ पर कुछ अमाउंट पे करनी होती है, तो आप वो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आप किसी अलग अलग लोगों से इंग्लिश में बात कर सकते हो। तो मैंने आपको ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन बता दिए हैं कि अगर आपकी इंग्लिश वीक हो तो आप कैसे आसानी से अपना वीज़ा इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो की है, उसके बाद मुझे यूएस का वीज़ा मिल गया है। जिनका भी अभी वीज़ा इंटरव्यू है उनके लिए ऑल द बेस्ट। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो मैंने आपको ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन बता दिए हैं कि अगर आपका वीज़ा, अगर आपका इंग्लिश